श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का 20वां अध्याय 20वें अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन किया गया है। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही वेद है, उसमें आप कुछ कर्मों को करने का निषेध करते हैं। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोष की परीक्षा करके ही होता है। यह गुण दोषमयी भेद वृष्टि से वेद ही उत्पन्न होती है और वेद ही इसका खंडन करते हैं। ऐसा क्यों है? वास्तव में जो वस्तु ज्यों का त्यों ही है, किंतु हमारी वासनाएं उसमें गुण और दोष दिखाती हैं। इसलिए धर्म के लिए शुद्ध अशुद्ध है, व्यवहार के लिए गुण दोष है और जीवन निर्वाह के लिए शुभाशुभ है। इसका नियामक वेद है। इन सब के विलक्षण तो आत्मा परमात्मा की एकता कराने वाला मार्ग ही अपनाना चाहिए। श्री रामचरित में यही भाव बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। सुनहु तात माया कृत गुण अरुदोष अनेक, गुण आउ भय न देखी हैं, देखै सो अविवेक। भगवान ने कहा, हे उद्धव जी, योग स्त्रो मया प्रोक्तम निराश्रोतम विदेशतया, ज्ञान कर्मं चा भक्तव्यस्य न उपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह विरोध आपाततः प्रतीत होता है, वास्तविक रूप से भेद नहीं है। मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों के कल्याणार्थ अधिकारी भेद 3 प्रकार के योगों में उपदेश किया गया है। वह है ज्ञान, कर्म, भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों में विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वह ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों एवं फलों के वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वह सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष अत्यंत विरक्त हैं और ना अत्यंत आसक्त हैं, माने दोनों तरफ से किसी में भी नहीं है, ज्यादा अधिक से अधिक, ना निर्वाणो ना शक्त सो भक्ति योगस्य सिद्धिया। देव इच्छा से जिनकी श्रद्धा मेरी कथा में उत्पन्न हो गई है, उनको सिद्ध देने वाला भक्ति योग ही है। भक्ति योग शब्द की व्युत्पत्ति। भक्ति माने भगवत प्रेम। भागो भक्ति अथवा भजत्य नेति भक्ति। एक पिता के 2 पुत्र हैं। एक को पिता की संपूर्ण संपत्ति मिली, एक के हिस्से में केवल पिताजी मिले। इसी प्रकार जिसके हिस्से में केवल भगवान हैं, वही भक्त है। कारण व्युत से भन्नु आदरने, समस्त विद्या नष्ट करने वाले भक्त ही है। यही दिव्य चिन्मयी रसामयी भगवत भक्ति उस दिव्य विज्ञान को प्रकट कर देती है जिसमें ब्रह्मत्व बोध होता है। भक्त्यम माम भी जानात यस्याश्रमित तत्वता, तत्वोचै तत्वं ज्ञाता विशते तदंतरम। इस प्रकार रस भक्ति द्वारा भी बुद्धि परिमार्जित होती है, ज्ञान प्रकट होता है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, यह भक्ति मेरी कथा में श्रद्धा कीर्तन मेरे भक्तों की पूजा से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार विरक्त पुरुष ज्ञान में अधिकार, आसक्त पुरुष कर्म में अधिकार है।
इस तीनों में कोई आपस में विरोध नहीं है। वैराग्य का कारण अंतःकरण की शुद्धि है, अत्याशित का कारण अविद्या, शक्ति निवृत्ति का कारण भगवत कृपा से प्राप्त सत्संग। सत्संग से वासना का समूल विनाश हो जाता है। यही भाव गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब अगला है कर्म योग। कर्म के संबंध में जितने भी निषेध हैं उनके अनुसार सभी कर्म करना चाहिए। जब तक कर्ममय जगत एवं उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य ना हो जाए, अथवा जब तक मेरी कथा में कीर्तन और श्रद्धा ना हो जाए, तत्वा कर्माणि कुर्वीतम ना निर्वेद्यम यावता मतत् कथा श्रवणादो वा श्रद्धायावन जायते। तब तक निश्चय निमित्त कर्म करता रहे, निषिद्ध कर्मों से दूर रह करके केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे, तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता है। इसी से उस जीव का अनायास ही आत्म साक्षात्कार होकर के विशुद्ध ज्ञान अथवा विशुद्ध चित्त वाले पर मेरी भक्ति भाव प्राप्त हो जाती है। ज्ञानम विशुद्ध वाप्नोति मध्यक्तिम वा यदीक्षया। यद्यपि यह मनुष्य शरीर तो मृत्युग्रस्त ही है, परंतु इसके द्वारा परमार्थ सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा समझकर मृत्यु के पहले ही मोक्ष के लिए यत्न करना चाहिए। गृहीतम यो लोकेशेषु मृत्युम ना धर्माचरेत, हितोपदेश से है। या वह मानव शरीर समस्त शुभ कर्मों की प्राप्ति का मूल है, इस दृढ़ नौका के समान है, गुरु कर्म कर्ण भार है। स्मरण मात्र से अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इतनी सुविधा होने पर भी इस शरीर के द्वारा संसार से पार नहीं हो जाता, तो वह अपने हाथों में आत्मा का हनन माने अधापतन कर लेता है। मायानुकूलेन भस्य पुवानम भवाताब्धिम तरेति आत्मनः। आत्मनः साधक साष्टांग योग अध्यात्म शास्त्रों का चिंतन करके समस्त स्नेह सहने मन के वेग को रोके तथा फल कामात रहित हो करके मेरा भजन करे। भगवान की अमृतमयी वाणी से और कहते हैं कि इससे जीव वासना से निर्मित बिन वासना से विमुक्त हो करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। मेरे भक्तों को विधि निषेध जन्य पूर्ण पाप भी नहीं लगते हैं। इस प्रकार से जो मेरे बतलाए हुए इस ज्ञान भक्ति और कर्मियों का आश्रय लेते हैं, वह मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह परम तत्व को जान लेते हैं। क्षेमं वदन्तिम स्थानम यद्य ब्रह्मा परमं विदो विदो। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का 20वां अध्याय माने 20वां अध्याय समाप्त होता है। अत एको 20वां अध्याय 21वें अध्याय में गुण दोष व्यवस्था स्वरूप और रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रियोधो, या एतान ततपतो हितम भक्ति गानम ज्ञानम क्रियात्मकान शूद्रानि कामांजलि प्राणे सोजंतम संसरन्ति ते। मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग हैं। कौन कौन से वो मार्ग हैं?
भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा शुद्ध भोग भोगते रहते हैं, वह बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही कामी पुरुषों के धर्म, व्यवहार और शरीर निर्वाह के लिए देश काल आदि की शुद्ध अशुद्ध तथा गुण की कल्पना की गई है। कृष्ण सारो अप्यवीरम कटा संस्कृत तेरिडम। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग ना हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त ना हो। माने जहाँ कृष्ण का नाम ना हो, जहाँ पर ब्राह्मण निवास ना करते हो, मृग के होने पर भी, कृष्ण सार मृग के ना होने पर भी केवल उन प्रदेश को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं कि कट देश अपवित्र ही है। संस्कारित रहित दूसर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। इनसे रहित अंग, बंग, कलिंग आदि असंस्कृत तथा उपदेश ऊसर देश अशुद्ध माने गए हैं। यहाँ प्रथम में गुण और दूसरे में दोष है। द्रव्यस्य शुद्धम शुद्धे चा द्रव्येण वचनेन चा संस्कारे आर्ताम काले महत्व कल्पतावता। पदार्थों में शुद्धि और अशुद्धि, द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र में जल और मूत्रादि से शुद्ध हो जाता है, जैसे कोई पात्र है उसमें जल से शुद्ध, और जल अगर भर दिया जाए तो उससे शुद्ध हो जाता है, और यदि उसमें मूत्र भर दिया जाए तो अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध है और अशुद्ध है, इस प्रकार किसी विषय में संदेह होने पर ब्राह्मणों के वचन से शुद्धि, विपरीत ब्राह्मणेतर के वचन से अशुद्धि हो जाती है। पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार तत्काल पकाया हुआ अन्न शुद्ध और वासी अन्न अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी का जल शुद्ध और छोटे सरोवर, छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। गंगा जी का जल तुलसी दल, बेलपत्र, कमलवासी होने पर भी त्यागने योग्य नहीं है। शक्ति, आसक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार ही पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। जैसे सूर्य आदि के ग्रहण में भोजन करने में समर्थ पुरुषों के लिए अशुद्ध और असमर्थ पुरुषों के लिए शुद्ध, सूतक में 10 दिन बाद ज्ञान होने पर शुद्ध और इसके अंदर अशुद्धि होती है। जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण साधन है, क्योंकि यही शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। सतांग तत्र भवेत कामम कामदेवम कलिनिराम। सकामी मनुष्य रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण से स्थित रहते हैं, और रजोगुणी, सत्वगुणी, तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वह उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते हैं। उपासतम इंद्र मुख्यान देवादीनम न तथैव माम। यह वेद वाणी कर्म कांड के विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है, ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेक प्रकार के विकल्प करती है। इन बातों को इस संबंध में श्रुति के रहस्य में मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता है। इदस्तम हृदय लोक नान्यो मत में कांचनम। सभी श्रुतियां कर्म कांड में मेरा ही विधान करती है। संपूर्ण श्रुतियों का
बस इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय मुझ लेकर के मुझ में भेद का आरोप करती है, माया मात्र का करके उसका अनुवाद करती हैं और अंत में उनका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं। केवल अधिष्ठान रूप से मैं शेष रहता हूँ। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का 21वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।